तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 181 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है जब वहां पर फ्री हो जाता है, जब हाउस यंग मास्टर हाउस होता है वहां से चला जाता है, तो उसी के साथ ही वहां पर मास्टर गु आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ यहाँ पर डुएल करो, क्योंकि दोनों में यहाँ पर एक डील हुई थी, जब भी यहाँ पर मास्टर गु चाहेगा इसे उसके साथ डुएल करनी पड़ेगी। तो हमारा हाचिन जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर दोनों वहां पर फाइट करने के लिए साइड के ऊपर चले जाते हैं। जबकि यहीं पर दूसरी तरफ अंगवा का सीन दिखाता है कि हमारी अंगवा जो होती है वो अपनी मार्शल आर्ट्स में काफी बेहतर हो चुकी है और जहाँ पर सामने पाम टेक्निक को रिलीज करती है, तो पाम टेक्निक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। तो हमारी रिन जो होती है वहां पर उसकी प्रैक्टिस को देख रही होती है। रिन उसे कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का था। अंगवा उसे कहते हैं कि क्या वाकई में इतना ज्यादा कमाल का था, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। तो रिन उसे कहते हैं नहीं नहीं अंगवा, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जरा देखो तुम सिर्फ और सिर्फ एक मेड हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर अपनी फाइटिंग पावर के साथ इतना बड़ा घड़ा बना सकती हो, यानी कि तुम्हारी फाइटिंग फोर्स और तुम्हारी डिस्ट्रक्शन पावर कितनी ज्यादा है। मैंने सुना है कि तुम बचपन से यहाँ पर ट्रेनिंग करती आई हो। तो वो कहती है कि क्योंकि हम सभी लोग डिमोनिक कर्ल के मेड्स हैं और जितने भी वहां पर मेड्स और नौकर होते हैं उन सभी लोगों को भी अपनी कल्टीवेशन टेक्निक में की को मास्टर करना पड़ता है, ताकि हम लोग यहाँ पर स्टेमिना गैदर कर सके और थके नहीं, बिना थके हम लोग काम करते रहें। इसी वजह से मैं वहां पर जनरल स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो रिन उसे कहती है तो बहुत अच्छी बात है, अब जबकि यंग लॉर्ड तुम्हें खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ इंप्रूव कर रही हो। और साथ ही वो सोच रही होती है अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके की को गैदर करने और की को यूटिलाइज करने की टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। और साथ ही वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि डिमोनिक कार्ड्स की वजह से हो रहा है, इसी वजह से तुम्हारी डिस्ट्रक्शन पावर ज्यादा है, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी की पावर को डिमोनिक पावर के साथ मर्ज करके यूज कर रही हो। तो अंगवा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो इन बातों के बारे में काफी कुछ पता है। तो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो इसी के साथ ही अंगवा जो होती है वो खुश हो जाती है और कहती है तो फिर तो मुझे यहाँ पर खुश होना चाहिए कि मैं एक मार्शल मास्टर बन गई हूँ। तुम्हारे रिन उसे कहते हैं कि अभी यहाँ पर इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर भी यहाँ पर असैसिन्स के हाथ से बड़ी आसानी से मारा जाता है। अभी तो यहाँ पर बहुत ही लंबा रास्ता पड़ा है तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बनने के लिए, और तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पे इसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, अगर मैं भी यहाँ पे इसी की तरह बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी तो फिर मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यंग मास्टर के आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जरा उसकी तरफ देखो, माँ डोंगपेल वो भी वहां पर बैठा कल्टीवेट कर रहा है, और मुझे लगता है कि जब से हम लोग इस सफर के ऊपर आए हैं तब से यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन लेवल जो है पहले से काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि उससे भी यहाँ पर इस एडवेंचर से काफी कुछ नया हासिल हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपने लेवल को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मुझे भी तो यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर साथ में वहां पर धमाके की आवाज आती है, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि यंग मास्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे, क्या वो अकेले वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही वहां टाइगर किंग जो होता है वो साइड के ऊपर से निकल कर आता है। तो अंगवा डर जाती है और कहती है कि ये क्या, ये यहाँ पर टाइगर क्यों निकल आया है। तो टाइगर किंग आगे बढ़ता है। तो हमारी रीनो से कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर उसी वजह से आए हो जिस वजह से मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि धमाके की आवाज आई है, क्या तुम भी जाकर उसकी ट्रेनिंग को देखना चाहते हो। चलो फिर हम दोनों एक साथ चलते हैं और जाकर ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं। तो मिस रिन जो होती है वो टाइगर के ऊपर बैठकर उस तरफ चल पड़ती है, जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा हाचिन जो होता है वो मास्टर गु के साथ फाइट कर रहा होता है। मास्टर गु जो होते हैं बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं, और उनके स्वर्ड के बारे में आपको पता है कि वो एक लिचीली स्वर्ड होती है, अपनी स्वर्ड को यहाँ पर हंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और वो बार बार अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो मिस रिन कहती है कि ये स्वर्ड जो है ये वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, मुझे लगता है कि इस स्वर्ड को यहाँ पर विप से ज्यादा मुश्किल होती होगी। एक विप जो होती है यानी कि हंटर जो होता है उसको आसानी से मास्टर किया जा सकता है, इस स्वर्ड को मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और मुझे लगता है कि मास्टर गु भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर यंग मास्टर की जगह के पर होती तो फिर क्या मैं यहाँ पर इस तलवार के अटैक को फेस कर पाती, क्या मैं यहाँ पर इनसे फाइट कर पाती, मेरे लिए तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता सर्वाइव कर पाना। तो हमारा हाचिन जो होता है वहां पर आके बढ़ता है और इसी के साथ अपने 5वीं पावर रिलीज करता है, साथ ही वहां पर किक भी मारने लगा है, लेकिन साथ ही वो थंडरबोल्ट टेक्निक के साथ सामने की तरफ अटैक करता है। तो मास्टर गु जो होता है उस अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि तुमने काफी कुछ सीखा है। तो वो कहता है हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, और तुमसे हर बार फाइट करने के बाद मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम्हारा हाचिन कहता है चलो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ तो पता चला। फिर साथ ही उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी की यूज करने में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अभी किसी चीज की कमी है, और वो कमी तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खतरे के वक्त अपने इंस्टिंक्ट्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर खतरा हो तब तुम्हें यहाँ पर अपने इंस्टिंक्ट्स को देखना चाहिए कि वो तुम्हें क्या कह रही है, यानी कि तुम्हारी सिक्स्थ सेंस तुम्हें क्या कह रही है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें रेस्ट की भी जरूरत है। और साथ ही हमारा हाचिन कहता है कि तुम दोनों वहां पर छुपकर हमें देख रहे हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मिस रिन और टाइगर किंग दोनों हैरान हो जाता है, फिर साथ ही वहां से बाहर निकल आता है। तो रिन उसे कहती है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर सारी फाइट को देखा है। तो मिस रिन उसे कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाई। तुम्हारा हाचिन कहता है तो फिर तुम यहाँ पर हमें इंप्रेसिव क्यों कह रही थी। तो वो कहती है क्योंकि मैं यहाँ
पर इससे काफी कुछ सीख सकती हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर इंप्रूव कर सकती हूँ। तो वहाँ हाजिन कहता है कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन को देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बाकी सभी को भी यहीं पर बुला लेना चाहिए और हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रेनिंग सेशन रखते हैं जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे। मुझे लगता है कि डोंगपिल, अंगवा और गोल्डी को भी यहीं पर बुला लेना चाहिए। हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर फाइट करते हैं और सभी लोग अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर स्ट्रॉन्गर बन सकें। तो हमारी मिस रीनू से कहते हैं नहीं आज नहीं, अभी तो मैंने यहाँ पर ठीक से खाना भी नहीं खाया। तो मास्टर गू से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा बनूंगा। तो हाजिन कहता है कि तुम तो रहने दो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बिस्तर के ऊपर एक चादर लेकर बैठी होती है और साथ ही वहां पर हिचकियां ले रही होती है क्योंकि अभी अभी बेचारी का रेप हुआ है। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां पर रो रही होती है और वहां पर यंग मास्टर पैंग जो होता है उसके पास उठकर खड़ा होता है और कहता है तुम्हारे मोयोंग क्लैन के लोगों को यहाँ पर अब समझ आ गई होगी कि पैंग क्लैन के साथ कभी पंगा नहीं लेना। तुम लोगों को क्या लगा था कि पैंग क्लैन कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा क्लैन है, क्योंकि तुम्हारे मोयोंग क्लैन के लोगों ने यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोग यहाँ पर हमारे पैंग क्लैन के साथ खड़े होना चाहते हो ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करें। और मुझे लगता है कि उनके यही मकसद था, उनका यही मतलब था। अब यहाँ पर तुम्हें हमारी सपोर्ट मिल जाएगी। अब जबकि तुम यहाँ पर मेरी रखेल बन जाओगी तो फिर यहाँ पर उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यंग मास्टर हाचिन का दिखाया जाता है कि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर जो होता है उसे मिलने के लिए बुलाता है, फिर साथ उसे वहां पर डिटेल बात बताता है और उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर राइजिंग स्टार ऑफ ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के बारे में पता है? एक बहुत ही खास मीटिंग होने वाली है जहां पर सारे सेंट्रल हीवन की असेंबली इकट्ठी होती है, जहां पर 5 ग्रेट क्लैंस और 8 बड़े क्लैंस के लोग वहां पर आते हैं और सभी लोग वहां पर आकर एक कंपटीशन करते हैं जिसमें सभी यंग मास्टर्स हिस्सा लेते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे याद है पिछली लाइफ में मैं यहाँ पर इस कंपटीशन का हिस्सा बना था, यानी कि वहां पर कंपटीशन का हिस्सा तो नहीं बना था, मैं यहाँ पार्टिसिपेंट के तौर पर वहां पर नहीं गया था बल्कि एक बॉडीगार्ड के तौर पर वहां पर गया था। लेकिन वहां पर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा कमीने हैं। पहले तो वो सभी लोग वहां पर फाइट करने के लिए अपने आप के अपने रैंक्स को राइज करवाने के लिए वहां पर जाते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हालात कुछ अलग होंगे क्योंकि पिछली लाइफ में डैम सोयुंग जब अपने डिसाइपल्स को वहां पर भेजता था तो मुझे वहां पर बॉडीगार्ड बनाकर भेजा जाता था और वहां पर मैं सभी को देखता था। तुम्हारा हाचिन मास्टर हाउस से पूछता है कि बताओ कि इसके बारे में क्या खास है। तो यंग मास्टर हाउस से कहता है कि यहाँ पर इसके बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि ये असेंबली जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर होने वाली है, लेकिन उस असेंबली में कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफी ज्यादा खराब है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। तुम्हारा हाचिन कहता है कि वो क्या? तो उसे कहता है कि हीबी का पैंग क्लैन है, हीबी के पैंग क्लैन का यंग पैट्रियार्च जो है उसने मोयोंग क्लैन की एक लड़की की इज्जत लूट ली और उसके बाद अब यहाँ पर कोई इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि वो एक किस्म का साइकोपैथ है, यानी कि उसे यहाँ पर सब कुछ करना पसंद है। वो एक हैवी बॉडी बिल्ड वाला लड़का है, लेकिन वो यहाँ पर बहादुर तो है, उसके साथ साथ वो बेवकूफ भी है। इस तरह की घटिया हरकतें वो करता रहता है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि लेकिन ओयोंग क्लैन के लोगों ने क्या इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया? तो यंग मास्टर हाउस से कहता है नहीं, ओयोंग क्लैन के लोगों ने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। तो हाचिन उसे कहता है कि क्या उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था? तो हमारा हाउस यंग मास्टर से कहता है कि नहीं, उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है कि वो लड़की खुद यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि उसने यहाँ पर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि पैंग क्लैन के लोगों ने उनके ऊपर पूरा दबाव बनाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो लड़की ना तो यहाँ पर ओयोंग क्लैन के लोग कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 181 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब यहाँ पर पैंग फैमिली के खिलाफ क्या करने वाला और क्या वो जाकर पैंग फैमिली के उस यंग मास्टर, यंग पैट्रियार्च को भी सजा देगा कि उसने यहाँ पर कुछ गलत किया है।